सागर की मकरोनिया चौराहा स्थित सागर छतरपुर बंडा मार्ग पर नगर परिषद मकरोनिया द्वारा बनाए जा रहे डिवाइडरों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। स्थानीय दुकानदारों और व्यापारियों का आरोप है कि डिवाइडरों के निर्माण से क्षेत्र में लगातार जाम की स्थिति बन रही है, जिससे आम लोगों और व्यापारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अपनी समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में व्यापारी सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े के कार्यालय पहुंचे और उन्हें ज्ञापन सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई। व्यापारियों ने मांग की है कि डिवाइडरों में आवश्यक कट जोड़े जाएं ताकि आवागमन सुचारू हो सके। साथ ही उन्होंने नगर परिषद के सीएमओ पवन शर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि निर्माण कार्य कथित रूप से बिना आवश्यक अनुमति और एनओसी के कराया जा रहा है। व्यापारियों ने सीएमओ पर उनके साथ दोहरा व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। व्यापारियों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए डॉक्टर लता वानखेड़े ने तत्काल सागर कलेक्टर प्रतिभा पाल को फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी और शीघ्र निराकरण की मांग की। सांसद ने कहा कि जनता की सेवा सर्वोपरि है और ऐसा कोई भी कार्य स्वीकार्य नहीं है जिससे जनता को परेशानी हो। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि किसी निर्माण कार्य से जनहित प्रभावित हो रहा है तो उसे तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए। सूत्रों के अनुसार कलेक्टर प्रतिभा पाल ने मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा यदि निर्माण कार्य में आवश्यक नियमों का पालन नहीं किया गया है या इससे जनता का अहित हो रहा है तो नियमानुसार कार्रवाई करते हुए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल व्यापारियों को प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार है और क्षेत्र में डिवाइडर निर्माण को लेकर विरोध जारी है। आप लोग यहाँ सांसद जी के यहाँ आए हैं, क्या उद्देश्य से आए थे? रोड पे जो डिवाइडर बने हैं उनको जगह जगह से बंद किया जा रहा है। सद्भावना नगर वाले या आगे और एक्टिविटी है वो बंद की जा रही है। उससे कम से कम 1000-2000 लोग बाहर नीचे आके मेन रोड पे मिलते हैं। यदि ये बंद कर दिए जाएंगे तो सभी लोगों को लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। और आज हम लोग माननीय सांसद जी के पास आए थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है यदि इससे जनता का फ़ायदा नहीं हो रहा है तो इसको बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब यदि फ़ायदा जनता को फ़ायदा ही नहीं होगा तो फिर इसको बनाने से क्या मतलब है। यहाँ फ्लाईओवर भी बनना है। जब यहाँ फ्लाईओवर बनना ही है तो फिर सरकारी पैसे का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है। जी, आप लोग सांसद जी के यहाँ आए थे, किस काम से आए थे, क्या मुद्दा है? कुछ नहीं, मकरोनिया चौराहे से लेके पैराडाइज के बीच में जो डायवर्सन बना हुआ है उसमें बीच बीच में जो कॉलोनी के लिए रूट छोड़ा गया तो नगर पालिका द्वारा उसको पैक किया जा रहा है ना, जिससे जनता के लिए असुविधा होगी। क्योंकि बड़े बड़े जो कॉलोनियाँ हैं वहाँ से जो गाड़ियाँ आती हैं वो 300 मीटर के दायरे से वो पूरा बंद करना चाहते हैं। किसी भी मेन कॉलोनी हो का छोटी कॉलोनी हो 300 मीटर में जहाँ भी वो उनका पैक होगा वो पैक होगा। ये जनता की असुविधा है। क्या चाहते हैं आप लोग? ये चाहते हैं जितनी बड़ी बड़ी कॉलोनी है उनके बीच बीच में जो जगह छोड़ी जाती है जैसी आने जाने की सुविधा दी जाए और जहाँ जैसी कॉलोनी में बीच में 25 से 30 फुट चौड़ा रोड छोड़ना चाहिए वैसा छूटा जाए। क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? असल विधायक जी सांसद जी ने बोला कि मैं आगे अभी बात करके उनसे आगे जवाब देता हूँ। आश्वासन दिया है मैं। आप लोग यहाँ सांसद जी के यहाँ आए, किस काम से आए थे, क्या मुद्दा है? ये हम लोग सभी कॉलोनी वासी आए हैं। सद्भावना नगर और सद्भावना नगर के रास्ते अंदर नेहा नगर, शक्ति नगर और बटालियन रोड और अंदर के और भी कुछ कॉलोनियाँ जुड़ती हैं। तो ये पूरा का पूरा रास्ता सद्भावना नगर से होकर के यहाँ मेन रोड पे खुलता है और इसके ठीक सामने एक कट बना हुआ डिवाइडर में, जो अभी नया डिवाइडर का काम लगा हुआ है इस रोड पर। तो इस डिवाइडर पे एक कट बनाया गया था ताकि लोग रोड के इस पार उस पार आ जा सकें। ठीक इसी प्रकार से मंजिल ढाबा के सामने भी एक कट बनाया गया था, क्योंकि वहां से आदर्श नगर और उसके पीछे लगने वाली समस्त अंकुर कॉलोनियां वगैरह सब उसमें निकलती हैं। तो वो एक बाईपास का काम करता है वो भी, कि यहाँ से मंजिल ढाबा से मुड़ के लोग रजाखेड़ी तरफ मुड़ जाते हैं और चौराहे पे ज़्यादा रश नहीं हो पाता उस कारण से। लेकिन अभी कल से और आज तक अभी जो काम वहाँ पे लगाए हैं वो इसी संदर्भ में काम आगे बढ़ा दिए गए हैं कि डिवाइडर को पूरी तरह से पैक कर दिया जाएगा और लोग इस पार से उस पार नहीं निकल पाएंगे। इस संबंध में ठेकेदार महोदय से बात हुई है और सीएमओ सर से बात हुई है और इंजीनियर साहब से बात हुई है। तो इन सभी का कहना है कि कुछ एनएच के नॉर्म्स ऐसे हैं कि 300 मीटर पे ही डिवाइडर बनना है। तो हम कॉलोनी वासी सब जो आम जनता है, ये आम जनता एकदम अनपढ़ नहीं है और ना ही हम लोग बेवकूफ़ हैं।
हम सरकारी नॉर्म्स को मानेंगे, ऐसी बात नहीं है, और हम कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं करते हैं। अभी तक हमारी सांसद महोदय, विधायक महोदय भी जनता के सपोर्ट में हमेशा देखे गए हैं और उन्होंने हमेशा जनता से साथ में मिलकर ही काम किया है। लेकिन इस डिवाइडर के अगर ये कट बंद कर देते हैं तो इससे एक लंबा चक्कर लगा करके लोगों को चौराहे से ही गुजरना होगा। वो बाईपास बंद हो रहा है, इससे ऑलरेडी जो चौराहा इतनी भीड़ को भुगत रहा है, इतना ज्यादा रश होता है चौराहे पे, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा और हम सभी की परेशानियां भी बढ़ने वाली हैं। बच्चों की स्कूल बसें सुबह सुबह आती हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली आती हैं, लोगों के यहाँ पर सीमेंट वगैरह की कई दुकानें हैं तो उनके बड़े बड़े ट्रक आते हैं लंबे लंबे सीमेंट से भरे हुए लोडेड, और लोहे की दुकानें भी हैं बड़ी बड़ी तो उनकी भी रॉड वाले, एमएस रॉड वाले बड़े बड़े ट्रक आते हैं। यानी कि वो सारा कुछ अगर ये नॉर्म्स पूरे करना है तो सरकार बिल्कुल नॉर्म्स पूरे करे, लेकिन पहले रोड उतना चौड़ा तो हो। भाई अगर आप एनएच का रूल लगाते हो यहाँ पे कि डिवाइडर 300 मीटर के बाद ही खुलेगा बीच में आने जाने के लिए, तो आपको वो जो डिवाइडर है उसकी चौड़ाई भी बढ़ानी पड़ेगी, वो भी 10 फुट से कम नहीं रहता है। यहाँ तो आप 2 फुट का डिवाइडर बनाए हो, केवल 2 या 2.5 फुट होगा बहुत से बहुत, और उसको आप बीच बीच में अगर नहीं खोलते हो कॉलोनी वासियों के लिए तो ये लोग अपनी लंबी चौड़ी गाड़ियों को नहीं मोड़ पाएंगे और वो तो फिर रोज रोज का भयंकर जाम लगने की स्थिति निर्मित होने वाली है। कहा जो जानकारी आ रही है कि फ्लाईओवर भी यहाँ बनना है और डिवाइडर बनाया जा रहा है। देखिए, फ्लाईओवर क्यों सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है? बिल्कुल, ये जो फ्लाईओवर है इसकी चर्चा आम है और सभी के सामने खुला हुआ मैटर है कि फ्लाईओवर बनना ही है और इसके ऊपर जो काम है वो भी स्टार्ट हो गया है। तो जब फ्लाईओवर बन ही रहा है तो डिवाइडर की सच में सच कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे पिलर बनना है और पिलर बन जाएंगे तो वो डिवाइडर का भी काम करते हैं और फिर ट्रैफिक पिलर को तो भेजता हुआ निकलने वाला नहीं, लेफ्ट वाले लेफ्ट में चलेंगे, राइट वाले राइट में चलेंगे, और जो हैवी बाहर से आने वाले हैं बाहर ही जा रहे हैं, वो ऊपर से निकलते रहेंगे फ्लाईओवर से। फिर ये डिवाइडर के लिए सरकार का खजाना खाली करना, फिर से मिटा करके दोबारा खाली करना, आखिर ये सब है क्या खेल? ये पब्लिक तो सब समझ रही है, मैं भी ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि जब आप समझे समझाए तो मुझे क्या बोलना। तो अच्छा यही रहेगा कि जो काम उचित है वही किया जाए, पब्लिक सब देख रही है और हम अपने सांसद जी को, अपनी सांसद महोदया दीदी को और अपने विधायक जी को बहुत चाहते हैं, हम सारी पब्लिक चाहते हैं, उन सबके साथ हमेशा खड़े हैं। तो हमें हमेशा उनसे अभी भी आश्वासन यही मिला है, सांसद महोदया ने दिया है। तो अच्छा रहेगा कि ये डिवाइडर जो खुले हैं वो उचित जगहों पर खुले हैं, इनको खुला रहने दिया जाए। धन्यवाद। देखिए, इन लोग का कहना है कि वो जो हमारा मकरोनिया चौराहे का जो रोड है NHI, तो वहाँ पर कुछ डिवाइडर लग रहे हैं, जहाँ से इनकी कॉलोनी है, इनके घर हैं, वो डिवाइडर ना लगे इसलिए लोग हमारे पास आए हैं। हमने CMO मकरोनिया से बात की तो उनका कहना था कि ये NHI के निर्देश हैं और उसके नॉर्म्स के अनुसार हम ये कर रहे हैं। फिर हमने कलेक्टर मैम से भी बात की तो उन्होंने भी कहा कि मैम यदि लोगों को दिक्कत हो रही है तो इस विषय पे हम विचार करेंगे और आगे भी हम इसको NHI के साथ इसकी मीटिंग करेंगे, कलेक्टर मैम के साथ मीटिंग करेंगे, और यदि पब्लिक को बहुत ज़्यादा किसी क्षेत्र में परेशानी होती है तो उसका हम सब मिलकर समाधान करेंगे। मैडम, ये डिवाइडर बनाए जा रहे हैं जिसके CMO के पास परमिशन है, वो आपके संज्ञान में क्या है? देखिए, उनका कहना था कि NHI के नॉर्म्स हैं और जो हमारी बैठक हुई थी उसमें बाकायदा ये प्रपोजल डला हुआ है कि जितने भी NHI पे रोड खुले होते हैं जाने के कॉलोनियों में उनको बंद करना है, ऐसा उन्होंने हमें बताया है। लेकिन अब हम NHI के अधिकारियों को भी बुलाएंगे और वो सारे नॉर्म्स जो भी हैं उसके बारे में पता करेंगे। धन्यवाद।